नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि आज सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की जो है लिस्ट जारी होने वाली है, यानी कि काउंसलिंग की लिस्ट। किनको कौन सा स्कूल मिला हुआ है, साथ ही वेरिफिकेशन डेट कब है, इसकी जानकारी जो है आपको आज का जो है सीधी भर्ती की जो सूचना आई हुई है उसमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, आप सभी को जैसे मालूम था 18/3/2025 को जारी होने वाली है। तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं अवमानना याचिका क्रमांक 970/2024 के परिप्रेक्ष्य में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक इसमें क्या जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं। मुख्य चीज ये है, इस सूचना पत्र के साथ 2615 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित शालाओं की सूची जारी की जा रही है। साथ ही 5वें चरण की सूची में शामिल समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक 925/2025 एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्ययन रहेगी। इसकी भी जानकारी दी जा रही है इसमें। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन का प्रपत्र संलग्न है और दस्तावेज सत्यापन का प्रपत्र भी इस सूचना में संलग्न है। अभ्यर्थी प्रपत्र डाउनलोड कर आवश्यक अभिलेखों सहित आवंटित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में नियत तिथि को शामिल होंगे, है ना। तो देखिए, आगे देखते हैं। जिस प्रपत्र की बात की जा रही है ये सत्यापन प्रपत्र है, जिसके बारे में हम जो है इस वीडियो के अंतिम में चर्चा करेंगे किस प्रकार से इस प्रपत्र को भरना है ना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं लिस्ट में किस प्रकार से लिस्ट जो है जारी हुई है दोस्तों। तो देखिए, सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक के पंचम चरण हेतु दस्तावेज सत्यापन सह शाला आवंटन सूची, है ना। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पास रोल नंबर दिया गया है और क्रमांक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहले नंबर पे है नंदिनी उपाध्याय और रैंक भी दिया गया है दोस्तों, 2314 रैंक है और अनरिजर्व्ड से इनको मिला हुआ है जसपुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुरानी टोली। और इनका वेरिफिकेशन कब होगा, तो 19/3/2025 को, यानी कि 19 तारीख कल जो है इनका वेरिफिकेशन है दोस्तों, और जिला होगा जसपुर। इस प्रकार से आपको समझ जाना है कि आपके नाम के साथ ही जो है जो स्कूल आपको प्राप्त हुआ है तो कौन से स्कूल पे यानी कि कौन से जिले में आपको जो है वहां वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। तो देखिए, यहाँ 2615 लोगों का जो है लिस्ट दिया गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2615 में, है ना, रोल नंबर यहाँ दिया गया है। इनका नाम है खिलेश्वर और रैंक यहाँ पास आप देख सकते हैं एसटी का है। कांकेर अंतागढ़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कछवार, ये मिला हुआ है। इनका वेरिफिकेशन है 26/3/2025। तो यहाँ कुछ जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 6 में आवंटित जिला में कॉलम नंबर 7 में दर्शित तिथि को अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन स्वयं उपस्थित होकर कराएंगे, है ना। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन के संबंध में उन्हें पृथक से कोई सूचना पत्र या एसएमएस जारी नहीं किया जाएगा। तो इसी को जो है आपको सूचना मानना है दोस्तों। तीसरा, दस्तावेज सत्यापन की नियत तिथि में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से दिनांक 26/3/2025 तक शामिल हो सकेंगे। यानी कि अगर आप कल या परसों नहीं जा सकते हैं तो जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनकी अनुमति से आप 26/3/2025 तक शामिल हो सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26/3/2025 के पश्चात किसी भी अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आप यहां तक यानी कि 26/3/2025 तक उपस्थित नहीं होते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप नौकरी करने की इच्छुक नहीं है और आपको निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। तो विशेष इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, समय का और तिथि का ध्यान रखना है। आपको वेरिफिकेशन कराना है, नौकरी चाहिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए दोस्तों, सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र सीधी भर्ती 2023, है ना। सत्यापन तिथि, तो सत्यापन तिथि जो है आपको दिया गया है वो सत्यापन तिथि यहाँ पास आप डाल लेंगे। किसी का 19/3 को है तो इस प्रकार से 19/3 लिखेंगे और जो डेट आपका रहेगा वो लिखेंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पास आपका रैंक जितना आया हुआ है वो रैंक लिखेंगे, है ना। वापम के एग्जाम के बाद रिजल्ट जो आया होगा वही रैंक जो है आपको लिखना है यहाँ पास। टेबल क्रमांक, किस टेबल में आप जा रहे हैं, है ना, वेरिफिकेशन के लिए, वो टेबल क्रमांक आप यहाँ पास लिख लेंगे या इस जगह को आप छोड़े रहेंगे, वहां जाएंगे तो टेबल क्रमांक लिख सकते हैं। पात्र अपात्र ये जो है उनके द्वारा लिखा जाएगा।
साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पास आप अपना फोटो लिखाएंगे, स्वयं हस्ताक्षरित नवीनतम फोटोग्राफ, यानी कि अपना फोटो आपको चिपका लेना है और साथ में आपको स्वयं अटेस्टेड कर देना है। अभ्यर्थी की जानकारी, व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र, व्यापम सूचना पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। तो व्यापम के द्वारा जो सूचना पत्र जो है, यानी कि यही सूचना पत्र जो है आपको वहां पास रखना होगा और अपने नाम में टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल व्यापम मेरिट रैंकिंग, तो ओवरऑल रैंक क्या है आपका, यहाँ पास आपको लिखना है, यानी कि आपका कैटेगरी रैंक एक होता है और यहाँ पास है दोस्तों ओवरऑल रैंक आपको लिखना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम, तो यहाँ पास आपको अपना नाम लिख लेना है, पूरा नाम 10वीं क्लास में जिस प्रकार से लिखा हुआ है। अभ्यर्थी का नाम कैपिटल लेटर में, तो इंग्लिश में जो है आपको लिखना है कैपिटल लेटर पे यहाँ पास। पिता पति का नाम, तो अगर किसी का, जैसे लड़के लोग अधिकतर अपने पिता का ही नाम लिखते हैं तो यहाँ पास पिता में टिक लगा लेंगे। लड़कियां भी अगर कोई अपने पिता का नाम लिख रहे होंगे तो अपने पिता में टिक लगा लेंगे, या विवाह होने के बाद अपने पति में टिक लगा लेंगे, ठीक है, और उनका नाम जो यहाँ पास लिख लेंगे। स्त्री है पुरुष है, जैसे आप पुरुष हैं तो पुरुष में लगाएंगे, अगर स्त्री है तो यानी महिला है तो महिला में लगाएंगे, ठीक है। जाति वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जनजाति में, ठीक इस प्रकार से। अनारक्षित है अनारक्षित में। स्थायी पता, जो आपका स्थायी पता होगा निवास प्रमाण पत्र के अनुसार, निवास प्रमाण पत्र में जो है देखिए यहाँ पास बिल्कुल दिया गया है, निवास प्रमाण पत्र में है वही आपका स्थायी पता यहाँ पास लिख लेना है दोस्तों। अभी वर्तमान में आप कहीं भी रह रहे हो लेकिन स्थायी पता आपको लिखना है निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से। जन्म तिथि, तो यहाँ पास आप अपना जन्म तिथि लिख लेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को आयु, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कितना वर्ष हो रहा है, कितना माह हो रहा है और कितना दिन हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको दे देना है। निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र क्रमांक जो है यहाँ पर जारी दिनांक लिखना है, देखिए इस जगह, और उसमें क्रमांक दिया होगा दोस्तों, है ना, ऑनलाइन जारी हुआ होगा उसमें क्रमांक दिया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जारी दिनांक यहाँ पर जो भी डेट को जारी हुआ होगा उस डेट को यहाँ पास लिखना है। विशेष पिछड़ी जनजाति, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति किसका होगा, एसटी के अंतर्गत आने वाले हैं, वो विशेष पिछड़ी जनजाति में और एसटी के अंतर्गत और बना हुआ है दोस्तों, है ना। आय प्रमाण पत्र, तो ये आय प्रमाण पत्र किसके लिए होगा, सिर्फ ओबीसी के लिए होगा दोस्तों आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र जो है ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो करेंगे। अनपत्ति प्रमाण पत्र, यानी शासकीय सेवारत अभ्यर्थी हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, यानी अगर आप पहले से नौकरी में लगे हुए हैं तो अनपत्ति प्रमाण पत्र जो है, पत्र क्रमांक यहाँ पास डालना है आपको, जो भी पत्र क्रमांक होगा, ठीक, और दिनांक कब जो है वो दिया गया है। नियोक्ता विभाग का नाम, अभ्यर्थी धारित पद नाम, जिस भी सेवा में वो पहले था उसका वहां पास आपको लिखना है दोस्तों। साथ ही देखिए दिव्यांगता, अगर दिव्यांगता है हाँ तो हाँ और नहीं है तो नहीं। अगर हाँ है, अगर मान लो हाँ है तो यहाँ पास प्रकार लिखना है और प्रतिशत। भूतपूर्व सैनिक, यदि हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं, अगर हाँ तो प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। साथ ही देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, तो उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर जो है आपको लिख लेना है, पूर्णांक लिख लेना है कितने का। हायर सेकेंडरी जो है लगभग 500 का होता है ना जनरली। प्राप्तांक जो आया है प्रतिशत, और श्रेणी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरी श्रेणी, ये आपको कर लेना है। उसी प्रकार स्नातक का है भी दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हैं विश्वविद्यालय है, दुर्ग विश्वविद्यालय से पास किए होंगे तो दुर्ग विश्वविद्यालय, और रविशंकर विश्वविद्यालय है तो रविशंकर, इस प्रकार से बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर वाले हैं। डीएड या डीलेड विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, प्रमाण पत्र, जारी दिनांक, विवरण, ये भी जो है यहाँ पर उसी प्रकार से आप लिख लेंगे। टीटी पात्रता या सीटीटी पास किए हैं तो उसका। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, आप यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पास जो भी है आप हस्ताक्षर अपना कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इतना जो है आपको करके इस पेज को जमा कर लेना है। और विशेष इस चीज का ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेरी तरफ से जो है आपको जानकारी दिया जा रहा है कि आप वहां जाएं और आपको लगता है कि कोई प्रमाण पत्र जरूरी है तो उसका जो है मुख्य कॉपी आपको ले जाना ही है दोस्तों, मान के चलिए, है ना। कई बार ऐसे होता है यार फोटो कॉपी पकड़ लेता हूँ चल जाएगा क्या, ऐसा नहीं। फोटो कॉपी तो आप सभी का 2 सेट पकड़ेंगे ही, साथ में सभी का मेन कॉपी ही पकड़ेंगे। जैसे मार्कशीट है, इन सभी का जो है आपको मेन कॉपी आपको पकड़ना ही पकड़ना है, क्योंकि वहां ले जाने में दोस्तों इतना भारी नहीं रहता, लेकिन अगर मान लो कोई चीज मांग लिया जाए तो फिर आप वहीं फंस जाएंगे, है ना, बाद में आपको जमा करना पड़ेगा।
समय तो दिया जाता है, लेकिन विशेष आप इस चीज का ध्यान रखें, हर चीज आप पकड़ करके वहां जाए। साथ ही आधार कार्ड भी रख लें साथ में, और इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, आपका बिल्कुल वेरिफिकेशन अच्छे से जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।